कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया से, जहां सिविल वॉर चल रही होती है। मिलिट्री गवर्नमेंट ने वहां के एक इलाके पर कब्जा कर लिया है और ओपोजिशन लोगों को खत्म कर रही है। इस जंग के बीच एक यूडीएस नेवी सील टीम को मिशन मिलता है, एक डॉक्टर लीना केंड्रिक्स को वहां से निकालकर सेफ जगह पर लाना। मिशन की कमान लेता है लेफ्टिनेंट ए.के. वॉन्टर्स, जो एक अनुभवी सोल्जर है, लेकिन हर काम रूल्स के हिसाब से करता है, इमोशंस के नहीं। जब उन्हें कमांड मिलती है, वो तुरंत अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर नाइजीरिया के अंदर चला जाता है, जहां पर डॉक्टर लीना एक चर्च में लोगों का इलाज कर रही होती है। वहां घायल और रिफ्यूजीज भरे हुए हैं। वॉन्टर्स जाकर कहता है, डॉक्टर, हमें आपको इवैक्यूएशन पॉइंट तक ले जाना है अभी। लीना मना कर देती है, कहने लगती है, मैं इन बेचारे लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। जब तक मैं उन्हें सेफ नहीं कर लेती, मैं नहीं जाऊंगी। वॉन्टर्स पहले काफी स्ट्रिक्ट होता है, कहने लगता है, हमें सिर्फ आपको निकालना है, ये लोग हमारे मिशन का पार्ट नहीं है। लेकिन लीना के जज्बात और इन लोगों की हालात देखकर उसका दिल बदलने लगता है। थोड़ी देर बाद वॉन्टर्स अपने कमांड सेंटर से बात करता है और बोलता है, डॉक्टर, तभी चलेगी जब इन लोगों को भी साथ ले जाइए। कमांड से जवाब मिलता है, नेगेटिव, सिर्फ डॉक्टर को निकालो, किसी और को नहीं। वॉन्टर्स दिमाग से सोल्जर है, लेकिन दिल से इंसान भी, इसीलिए वह एक ट्रिक यूज करता है। डॉक्टर को यह बताता है कि हम सबको ले जा रहे हैं, पर असल में प्लान सिर्फ डॉक्टर को ले जाने का होता है। सुबह होती है और सब लोग एक लाइन में चलने लगते हैं जंगल के रास्ते। हेलीकॉप्टर से मिलने के लिए उन्हें डेंस फॉरेस्ट क्रॉस करना होता है। जब हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं, वॉन्टर्स ऑर्डर देता है, डॉक्टर चलिए। लीना देखती है कि वो सिर्फ उसे ही उठा रहे हैं, बाकी रिफ्यूजीज वहीं छोड़ दिए गए हैं। वो गुस्से में चिल्लाती है, तुमने झूठ बोला। वॉन्टर्स कुछ नहीं कहता, सिर्फ चुपचाप हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है, नीचे से वो विलेज जलता हुआ दिखाई देता है। मिलिट्री ने पूरा गांव बर्बाद कर दिया होता है और सब लोगों को मार दिया होता है। लीना आंखों में आंसू लेकर चिल्लाती है, यही तो कह रही थी मैं, ये सब मर गए। वॉन्टर्स के चेहरे पर गिल्ट लिखा होता है। उसका दिल हिल गया था। कुछ सेकंड बाद वह अपने पायलट से कहता है, हेलीकॉप्टर घुमाओ, हम वापस जा रहे हैं। अब वॉन्टर्स अपने सीनियर के ऑर्डर तोड़ देता है। वह जंगल के अंदर वापस जाता है उन रिफ्यूजीज को रेस्क्यू करने। जो लोग बचे गए थे उन्हें इकट्ठा करता है, खाना पानी देता है और प्लान बनाता है उन्हें बॉर्डर तक ले जाने का, जहां से कैमरून में सेफ एंट्री हो सके। अब यह जर्नी एक हेल बन जाती है। रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते, पीछे से रेबेल्स का चेस और उनके पास सिर्फ कुछ राइफल्स। वॉन्टर्स और उसकी टीम मिलिट्री लेवल डिसिप्लिन के साथ सबको प्रोटेक्ट करते हुए बढ़ने लगते हैं। लीना इन सबको मोटिवेट करती रहती है, बच्चों को संभालती है और घायल लोगों का इलाज करती रहती है। एक जगह जब सब रेस्ट ले रहे होते हैं, वॉन्टर्स पूछता है, डॉक्टर, आप इन लोगों के लिए इतना रिस्क क्यों ले रही हो? लीना कहती है, क्योंकि ये भी इंसान है। अगर मैं उन्हें नहीं बचाऊंगी तो मेरी डिग्री और ओथ का क्या मतलब? वॉन्टर्स चुप हो जाता है। पहली बार उसके दिल में रिस्पेक्ट और इंसानियत दोनों जगते हैं। पर जंगल में पीस ज्यादा देर नहीं चलता। एक जगह पर उन्हें एक मस्सा कार मिलता है, पूरा विलेज मरा हुआ। लीना और वॉन्टर्स दोनों का गुस्सा फूट पड़ता है। वॉन्टर्स बोलता है, हम उन्हें सेफ पॉइंट तक जरूर पहुंचाएंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनके ग्रुप में एक आदमी ऐसा भी है जिसे रेबेल्स मारने के लिए तलाश रहे हैं, एक रॉयल ब्लड लाइन का लड़का, जिसका नाम आर्थर अजुका है, नाइजीरिया के पुराने किंग का बेटा। इसी वजह से रेबेल्स उनके पीछे पड़े हुए हैं। वॉन्टर्स को जैसे ही यह बात समझ आती है, वह रियलाइज करता है कि अब उनका मिशन और भी खतरनाक बन गया है। अगर आर्मी को पता चला तो उन्हें सबको मार दिया जाएगा। अब वे सब चुपके से जंगल के रास्ते से निकलते हैं, नदी क्रॉस करते हैं और बॉर्डर के करीब पहुंचते हैं। पर तभी दुश्मन उनका पता लगा लेता है। जैसे ही वो लोग बॉर्डर के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन उनका पता लगा लेता है। सुबह के अंधेरे में एक बड़ा एम्बुश होता है। रेबेल्स ने रास्ते बंद कर दिए होते हैं और उनके पास हैवी वेपन्स भी होते हैं। वॉन्टर्स तुरंत अपनी टीम को फाइट मोड में लाता है। हेलीकॉप्टर अब उनका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ जमीन पर चलना है। लीना डर रही होती है, लेकिन हौसला नहीं छोड़ती। उसके साथ बच्चे और औरतें हैं जो पूरी तरह से असहाय नजर आ रहे हैं। सील्स डिसिप्लिन में रहकर हर कदम पर कवर देते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है और दुश्मन ज्यादा। एक लंबी फायर फाइट होती है। कुछ सील्स शहीद हो जाते हैं। वॉन्टर्स खुद एक बार बहुत करीब से बचकर निकलता है। उसके सीने पर चोट लगती है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। रिबेल्स में से एक लीडर सबको अलग पहचान लेता है, वही आर्थर अजुका, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। आर्थर को बचाना उनके लिए अब एक बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी होती है, क्योंकि अगर आर्थर पकड़ा गया तो उसके साथ आए लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। वॉन्टर्स तय करता है कि वो आर्थर को भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि मिशन का मकसद अब सिर्फ लीना नहीं बल्कि सबको बचाना है। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी नदी मिलती है।
वहां क्रॉसिंग बहुत रिस्की होती है क्योंकि करंट तेज है और दुश्मन उनका पीछा कर रहा होता है। वॉन्टर्स अपनी टीम से कहता है, सब साइलेंट रहो, स्टेप बाय स्टेप, और टेंशन बढ़ जाती है। दुश्मन उन्हें बार बार रोकता है। एक बार वो एक छोटे से गांव में रुकते हैं तो पता चलता है कि वहां पहले से ही एक बड़ा नरसंहार हो चुका है। सब कुछ तबाह हो चुका है। वॉन्टर्स और उसकी टीम गुस्से में भर जाते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे एक डिकॉय चलाकर दुश्मन को कंफ्यूज करें और असली रास्ते से निकल जाए। वॉन्टर्स लीड करता है और कुछ लोग बलिदान देकर रास्ता साफ करने जाते हैं। एक सील अपनी जान जोखिम में डालकर विस्फोटक इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मन का एक ब्रिज टूट जाए और पीछे से आने वाले रुक जाए। ये देखकर लीना भी सच में समझती है कि इन सोल्जर्स के लिए ड्यूटी का क्या मतलब होता है। जब वो आखिरकार बॉर्डर के करीब पहुंचते हैं, उनके सामने एक आखिरी बड़ा अवरोध होता है, रेबेल चेक पॉइंट, जहां बहुत सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं। वॉन्टर्स अपने क्रू को आगे भेजता है। एक हैवी फाइट शुरू होती है जिसमें कुछ लोग घायल हो जाते हैं। आर्थर को भी चोट लगती है। लीना उसे संभालती है और खुद बहादुरी से पीड़ितों के बीच दौड़ती रहती है। इस लड़ाई में वॉन्टर्स का एक बहुत करीबी दोस्त मारा जाता है। उसकी मौत वॉन्टर्स को तोड़ देती है, पर वो रुकता नहीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज होती है, सबको सेफ निकालना। वो अपनी टैक्टिकल स्किल्स से आखिर में एक छोटी सी ओपनिंग बना लेता है और सब लोग वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। एक पल आता है जब सबको लगता है कि अब ये मुमकिन नहीं। तभी वॉन्टर्स एक आखिरी रिस्क लेता है। वो अपनी टीम को कवर देने के लिए खुद रुकने का फैसला करता है ताकि लीना और बच्चे आगे निकल सकें। उसके कुछ साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉन्टर्स के डिसीजन में एक अटूट हिम्मत होती है। वो खुद को एक लिविंग शील्ड बना लेता है। उसके चाहने वालों के लिए यह बलिदान दिल तोड़ देने वाला होता है। लीना और बच्चे आखिरकार एक सेफ रास्ते से निकल पड़ते हैं। लीना और जो बचे हुए लोग थे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां तक पहुंचने लगते हैं। वो काफिला उन्हें कैमरून के बॉर्डर तक ले जाता है। वहां इंटरनेशनल एड वर्कर्स और यूएन के कुछ लोग मौजूद होते हैं। लीना उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प देती है और बच्चों को सेफ जगह पर ले जाती है। ये सीन बहुत इमोशनल होता है। लोग राहत में रोते हैं और एक नई जिंदगी की उम्मीद जताते हैं। जब लीना बॉर्डर पर पहुंचती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वॉन्टर्स और उसकी टीम ने बहुत बलिदान दिए हैं। सुबह होने तक जंगल का माहौल बिल्कुल शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा होता है। वॉटर और उसके बचे हुए सोल्जर अब भी लड़ रहे होते हैं। उन्होंने बॉर्डर से कुछ ही दूर एक रिज ले लिया होता है ताकि उनके पीछे आने वाले शरणार्थी सुरक्षित रह सकें। दुश्मन उन्हें घेर लेता है। गोलियां बरस रही होती हैं। हर सिपाही अपनी आखिरी गोली तक लड़ रहा होता है। वॉटर के हाथ में चोट लगी होती है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज होती है, इन सबको बचाना ही है। तभी एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। ऊपर से अमेरिकी सपोर्ट टीम आ गई होती है। उन्होंने वॉटर का सिग्नल ट्रैक कर लिया था। हेलीकॉप्टर से मिसाइलें गिरती हैं। दुश्मन बिखर जाता है। वॉटर के लोग जो जिंदा बचे होते हैं उन्हें तुरंत निकाला जाता है। वॉटर जख्मी हालत में लीना को बॉर्डर पर देख लेता है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक दूसरे को दूर से देखकर समझ जाते हैं कि मिशन पूरा हो गया। लीना आगे बढ़कर उसके पास आती है। उसके कपड़े खून और मिट्टी से भरे होते हैं। वो वॉटर के सामने रुककर कहती है, अगर आप नहीं होते तो हम सब जिंदा नहीं रहते। वॉटर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। ये लाइन पूरी मूवी की आत्मा होती है, फर्ज और इंसानियत के बीच का संतुलन। बाद में अस्पताल के सीन में दिखाया जाता है कि कुछ सिपाही ठीक हो रहे होते हैं। वॉटर चुपचाप बैठा होता है, खिड़की के बाहर देखते हुए। उसके चेहरे पर दर्द भी होता है और सुकून भी। लीना उसके पास आकर बोलती है, उन लोगों ने सुरक्षित जगह पर नई जिंदगी शुरू कर दी है। वॉटर कहता है, बस इतना ही काफी है। मूवी के आखिरी सीन में कैमरा धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ता है। बैकग्राउंड में एक भावनात्मक म्यूजिक बज रहा होता है। नरेशन में आवाज आती है, कभी कभी फर्ज सिर्फ देश के लिए नहीं होता बल्कि इंसानियत के लिए भी होता है, और वही फर्ज सबसे बड़ा होता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और टाइटल आता है, टीयर्स ऑफ द सन। एक सिपाही के आंसुओं के पीछे छिपी एक पूरी कहानी जो दिखाती है कि जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं, दिल से भी लड़ी जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और फिल्मों के एक्सप्लेनर हम रोज लेकर आते हैं।